ये चार्ट बताती है कि उनको कोई नरेंद्र मोदी जी से प्रेम नहीं है, ना उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रेम है। उनको प्रेम है अपने धंधे से। जो व्हाट्सएप मैसेजेस है, कुछ ईमेल्स है, कुछ कॉल्स है, इन सब का 50 पेज पे रिकॉर्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि यदि मेरा बस चले तो मैं स्मृति ईरानी को वहाँ चाहूँगा आईबी मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मदद भी करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। इस कहानी में तुलेगा हमारा मीडिया। मुंबई में या मुंबई पुलिस ने जब भी अर्णव गोस्वामी या रिपब्लिकन भारत के खिलाफ कोई स्टेप उठाया या कोई केस बनाया तो बार बार ये कहा जाता था कि ये बदले की भावना से है। लेकिन टेलीविज़न की दुनिया में एक टीआरपी रेटिंग होता है, जिससे पता पड़ता है कि सबसे पॉपुलर टेलीविज़न कौन सा है, सबसे पॉपुलर शो कौन सा है, और जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उसको ज़्यादा अच्छे विज्ञापन और महंगे विज्ञापन मिलते हैं। ये धंधे का अगला काम है। तो एक BARC बार करके एक एजेंसी है जो ये तय करती है कि कौन सा टीवी ज़्यादा चलता है, कौन सा चैनल ज़्यादा चलता है, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा चलता है। तो उसके जो CEO थे पार्थो घोष, उसको भी पुलिस ने उठा लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि अर्णव गोस्वामी ने पार्थो घोष के साथ मिलकर ऐसा कुछ गड़बड़ झाला किया जिससे वो अपने हिंदी और अंग्रेजी टेलीविज़न का रेटिंग सबसे आगे बताते थे, जबकि ये चीज़ नहीं थी, ये फ्रॉड था। अभी हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। 3600 पेज की इस चार्जशीट में 50 पन्ने वो है जो पार्थो घोष, जो पूर्व CEO रहे हैं बार्क के, यानी उस एजेंसी के, और अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिकन टेलीविज़न के स्वामी हैं, इनके बीच की बातचीत, जो व्हाट्सएप मैसेजेस है, कुछ ईमेल्स है, कुछ कॉल्स है, इन सब का 50 पेज पे रिकॉर्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है वो 50 पेज में से कुछ पेज जब हमने देखे तो उसमें अर्णव गोस्वामी बार बार अपना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO, IB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और AS के यहाँ कितने बड़े संबंध है और उन संबंधों के भरोसे मैं कैसा काम कर रहा हूँ, ये बताते नज़र आते हैं। वो NSA के साथ भी अपने अच्छे संबंध बताते हैं और बार बार उनका नाम लेते हैं। पार्थो घोष उनको लगातार वो तमाम कॉन्फिडेंशियल डेटा देते हैं जो किसी को मिलता नहीं। वो कभी ईमेल के, कभी व्हाट्सएप के थ्रू देते हुए नजर आए हैं। पार्थो घोष को एक बार वो कहते हैं अर्णव गोस्वामी कि वर्तमान में IB मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, ये यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि एक बार जब राठौड़ साहब IB मिनिस्टर थे तो रिपब्लिकन भारत के खिलाफ जो कंप्लेंट गई थी, तो कंप्लेंट पहुंचते ही हमको तुरंत उन्होंने बता दिया था और कंप्लेंट उन्होंने साइड को लगा के रखी थी। राठौड़ अच्छे थे। लेकिन वो कहते हैं कि यदि मेरा बस चले तो मैं स्मृति ईरानी को वहाँ चाहूँगा IB मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मदद भी करती है। ये तमाम बातें। एक बार वो बोल रहे हैं कि मैं AS को मिलने जा रहा हूँ, तो पार्थो घोष कहते कि अरे AS को बोल के आप मुझे PMO में मीडिया एडवाइज़र बनवा दीजिएगा। तो वो बोलते देखता हूँ। फिर दूसरे दिन AS का डिटेल इंटरव्यू रिपब्लिकन भारत या रिपब्लिकन टेलीविज़न पे आता है। AS माने अमित शाह, ये उसके बातों से निकलता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और दूसरे दिन इंटरव्यू होना है और वो इंटरव्यू आता है तो वो अमित शाह को AS करके संबोधित करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुल के बताती है कि सत्ता के गलियारों में ये लोग, मीडिया के लोग जो है वो कैसा अपना फ़ायदा उठाते हैं और अपने संबंधों का कैसा फ़ायदा उठाते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि जो भी मंत्रालय में बदलाव हो रहा है ये सब मुझे पहले ही पता होता है, क्योंकि मेरे बड़े संबंध अंदर अच्छे हैं। फिर वो कहते हैं कि रजत शर्मा जो है, इनकी आजकल कुछ औकात रही नहीं PMO में, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये अर्णव गोस्वामी पार्थो को बताते हैं। ऐसे बहुत 50 पेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी बातें मैं आपके सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो मीडिया गोदी होता है,
जो सच्चाई से दूर भटकता है, जो किसी की भाटगिरी करने में लगा रहता है, वो किसी की भाटगिरी भी इसलिए नहीं कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम है। ये चार्ट बताती है कि उनको कोई नरेंद्र मोदी जी से प्रेम नहीं है, ना उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रेम है। उनको प्रेम है अपने धंधे से और अपने फायदे के लिए कैसा काम ये करते हैं और इन रिटर्न अपन कैसा फायदा दे सकते हैं। और ये डील है, गिव एंड टेक है, लेन देन का मामला है कि मैं आपकी बढ़ाई करूंगा, आप मेरा काम कीजिएगा, आप मुझे मदद कीजिएगा। और ये प्रजातंत्र का यदि मीडिया चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का यदि मीडिया चौथा स्तंभ है, तो इस स्तंभ को कैसी दिमक खा चुकी है धंधे की, यह आपको दिखाई देता है। इसीलिए हिंद वॉइस जैसे पोर्टल हम सामने आते हैं, आपके सामने सच्चाई रखने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास रखते हैं कि हम जब तोलेंगे तो सबको एक तराजू में एक समान तोलेंगे। गलती है तो गलती कहेंगे, अच्छा काम किया तो सर आंखों पे लेंगे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं, नेताओं पे जितना देश हमारा खर्चा करता है, हमारे मंत्रियों पे, सांसदों पे, विधायकों पे, कारपोरेटर्स पे, नगर परिषदों के, नगर ग्राम पंचायत के सरपंचों पे तक, वो खर्चा सरकार इसलिए करती है क्योंकि उन्हें अच्छा ही काम करना होता है। और यदि अच्छा ही काम करना है तो फिर उसका अप्रिसिएशन ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। यदि किसान धरती का सीना चीर के खून पसीना एक करके अनाज उगाता है, वो अपना धर्म, अपना कार्य समझ के काम करता है, उसको कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हर मेहनतकश आदमी, मजदूर का कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। फिर नेताओं की हम भाड़गिरी क्यों करें, भांडगिरी क्यों करें? क्योंकि उनके ऊपर भी सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा खर्चा होता है। लेकिन ये वस्तुस्थिति, मुझे पता है कि ये चार्जशीट जब फाइल होगी और जब ये बात सबके सामने आएगी, क्योंकि हमारे पास आई तो हमने आपके साथ शेयर की, उसके बाद लगातार ये आरोप लगेंगे कि बदले की भावना से मुंबई पुलिस काम कर रही है। मुंबई पुलिस को बहुत बदनाम करने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद मुंबई की पुलिस भी अच्छी होती। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मुंबई पुलिस पर यह आरोप था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा केस को ड्रैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, एक आत्महत्या हत्या के केस में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या सीबीआई इतने महीनों के बाद भी बताने की स्थिति में नहीं है। तो फिर मुंबई पुलिस गलत कहाँ थी? मुंबई पुलिस गलत नहीं थी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे, बिहार का चुनाव था, बहुत सारी चीज़ें इसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन मीडिया का ये नग्न रूप मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि जब हम तोलते हैं तो कभी कभी अपने आप को भी तोलना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमको अधिकार नहीं दिया है कि हम दूसरों को ही तोलें। कभी कभी आईने में भी हम देखते हैं। जब आईने में देखते हैं तो हमने देखा कि हमारे चेहरे पे भी बहुत दाग है। इन दागों के बारे में आज मैंने आपको बताया। आज मैंने कहा इसलिए कि बोलूँगा तो तोलूँगा, और तोलूँगा तो मीडिया को आज तोलूँगा। आज इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी खबर के पास, या अगले सप्ताह जब भी बात होने का समय मिले। तब तक आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस। नमस्कार।